एक, वास्तु का महत्व। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण विज्ञान है। यह एक तरह से प्राकृतिक ऊर्जा के प्रवाह को समझने और उसे सही दिशा में नियंत्रित करने की कला है। वास्तुशास्त्र न केवल घर के वास्तु को संतुलित करता है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसका उद्देश्य घर में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का संचार करना है। वास्तुशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य यह है कि घर का हर हिस्सा सही ढंग से व्यवस्थित हो, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो सके। यदि घर का मुख्य द्वार, रसोई, बाथरूम या अन्य हिस्से वास्तु के अनुसार सही स्थान पर नहीं हैं, तो यह न केवल घर की सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वास्तु दोष घर के वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार सही दिशा में नहीं है, तो घर में बरकत नहीं होती और आर्थिक संकट आ सकता है। इसी तरह रसोई का स्थान भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घर की समृद्धि और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। यदि रसोई सही दिशा में नहीं है, तो यह परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। वास्तुशास्त्र का पालन करने से न केवल घर की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि यह समृद्धि को भी आमंत्रित करता है। सही दिशा में रखे गए फर्नीचर, सजावट और रंगों से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है, जिससे मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इसके अलावा, यदि घर के विभिन्न हिस्सों को वास्तु के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो यह ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए वास्तुशास्त्र को अपनाकर न केवल घर को सुंदर बनाया जा सकता है, बल्कि यह आपके जीवन में खुशी, सफलता और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। 2. वास्तु दोष से गरीबी के कारण। वास्तु दोष का मतलब है घर के किसी हिस्से का गलत दिशा में होना या किसी वास्तु नियम का पालन न करना। उदाहरण के लिए, मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना, घर में टूटी चीजें रखना या रसोई के पास गंदगी रखना। ये सभी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, जिससे घर में धन और सुख का आना रुक जाता है। वीडियो में इन 25 सामान्य कारणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। जब इन दोषों को समय रहते ठीक नहीं किया जाता है, तो यह घर के सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। 3. सफाई का महत्व। घर की साफ सफाई केवल देखने में अच्छा लगने के लिए नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। अगर घर में कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, गंदे बर्तन रखे रहते हैं या बिस्तर गंदा रहता है, तो यह दरिद्रता को बुलाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का हर कोना स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए। रात को झूठे बर्तन रसोई में छोड़ देना या कूड़े को बाहर न फेंकना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए रोजाना घर की सफाई करना और घर को स्वच्छ रखना बेहद जरूरी है। 4. धार्मिक आस्था और देवी लक्ष्मी का सम्मान। गृहलक्ष्मी यानी देवी लक्ष्मी को खुश रखना घर में धन और समृद्धि बनाए रखने के लिए जरूरी है। वीडियो में बताया गया है कि नियमित पूजा पाठ न करना और देवी लक्ष्मी का सम्मान न करना गरीबी को बढ़ावा देता है। सुबह जल्दी उठकर पूजा करना, घर में धार्मिक अनुष्ठान करना और देवी देवताओं की मूर्तियों को साफ रखना शुभ माना जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो घर में बरकत नहीं होती और नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है। 5. पारिवारिक सदस्यों का सम्मान। घर में अगर महिला, माता पिता या बड़े बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, तो यह धन और सुख शांति के लिए हानिकारक होता है। परिवार में हर सदस्य को सम्मान देना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए।
वीडियो में बताया गया है कि जहां महिलाओं का आदर नहीं होता, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। लड़ाई झगड़े और कलहपूर्ण माहौल नकारात्मकता को बढ़ाते हैं और धन का आगमन रुक जाता है। 6. टूटी हुई और बेकार चीजों को घर में रखना। घर में टूटी हुई झाड़ू, कंघी, घड़ी या अन्य कोई वस्तु रखना वास्तु दोष को बढ़ावा देता है। यह चीजें घर में दरिद्रता और नकारात्मकता लाती हैं। उदाहरण के लिए, टूटी हुई झाड़ू से सफाई करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। वीडियो में यह भी बताया गया है कि बंद घड़ी को चलाने से रोकना या टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल करना शुभ नहीं है। इन चीजों को तुरंत बदल देना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। 7. आदतों का प्रभाव। हमारी रोजमर्रा की आदतें भी हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आदतें गलत हैं तो यह आर्थिक तंगी का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, बिस्तर पर बैठकर खाना खाना, दरवाजे के सामने पैर करके सोना या सूर्योदय के बाद उठना अशुभ माना जाता है। ये आदतें घर में लक्ष्मी का वास रोक देती हैं और नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। 8. सही समय पर काम करना। समय का महत्व हर क्षेत्र में है और इसका प्रभाव वास्तुशास्त्र में भी देखा जाता है। सूर्योदय के बाद सोने से घर में दरिद्रता आती है। इसी तरह गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। वीडियो में यह बताया गया है कि गलत समय पर किए गए काम देवी लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकते हैं। 9. साधु संतों और गरीबों का सम्मान। साधु संत और गरीबों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति साधु या फकीर का अपमान करता है या गरीबों का मजाक उड़ाता है, तो यह उसके जीवन में गरीबी को बुलावा देता है। वीडियो में बताया गया है कि साधु संतों को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। 10. ईमानदारी और नैतिकता का महत्व। घर में रिश्वत या गलत तरीके से कमाया गया धन आने से भी समृद्धि खत्म हो जाती है। ऐसे धन से घर में नकारात्मकता फैलती है और लक्ष्मी का वास नहीं होता। वीडियो में यह स्पष्ट किया गया है कि ईमानदारी से कमाया गया धन ही घर में शांति और सुख लाता है। रिश्वत या गलत तरीके से अर्जित धन धीरे धीरे खत्म हो जाता है और घर में आर्थिक संकट पैदा करता है। यह वीडियो हमें वास्तुशास्त्र और दैनिक जीवन की आदतों के बारे में जागरूक करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे छोटी छोटी चीजें जैसे सफाई का ध्यान रखना, टूटी चीजों को हटाना और धार्मिक आस्था को बनाए रखना हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर इन 25 बातों का ध्यान रखा जाए तो घर में बरकत और सुख शांति बनी रह सकती है। इस जानकारी को अपनाकर हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।